हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू भद्राइस एकेडमी। आज का सेशन में इस आर्टिकल में हम लोग एक इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जहाँ पे आपको सीखने लिए बहुत कुछ है एंड ऑफ कोर्स इस कॉन्सेप्ट को आप अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं असम में ई गवर्नेंस में चेंजेस के बारे में। हम लोग बात करेंगे दैट असम गवर्नमेंट की एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव हो रही है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दैट ओवरऑल जो सर्विस डिलीवरी टू फाइनल एंड कंज्यूमर, दैट इज एंड कंज्यूमर कौन हुए ई गवर्नेंस के? हम और आप ही होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नेंस मैकेनिज्म का अल्टीमेट जो बेनिफिशरीज होता है वो होता है एक नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सवाल होता है that yes, what are those structural changes that are being brought about in the governance sector by the government of Assam. So let's talk about today's this discussion. न्यूज़पेपर में आर्टिकल था जहां पे क्लियरली मेंशन किया गया दैट गवर्नमेंट ने दो इंपॉर्टेंट की रिफॉर्म्स ई गवर्नेंस सेक्टर में लॉन्च किए हैं। इनफैक्ट ई गवर्नेंस एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इस अम्ब्रेला टर्म के अंडर अलग अलग मॉड्यूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर हम लोग एक मॉड्यूल को लेकर चलेंगे आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रेवेन्यू ई गवर्नेंस सेक्टर। समझ रहे हैं? रेवेन्यू ई गवर्नेंस सेक्टर में, राइट। सो बेसिकली यहां पे एक इनिशिएटिव की बात की गई है। इस इनिशिएटिव का नाम है ई डीड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज करने की बात की जा रही है। और दूसरा इनिशिएटिव है रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, जिसके तहत जो लीगल रेवेन्यू मैटर्स होता है ना, उनको एब्सोल्युटली ऑनलाइन कर दिया जाएगा। अब देखिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात करें, लीगल एस्पेक्ट की बात करें, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर करप्शन प्रैक्टिसेस डोमिनेट होती थी, राइट। तो वो सब कहीं ना कहीं घट जाएंगी, राइट। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है इन इनिशिएटिव का जो एम है वो एम है टू सिंप्लीफाई करना, सिक्योर करना और स्ट्रीमलाइन करना इन सारे गवर्नेंस इनिशिएटिव को, जिससे गवर्नमेंट अपने सेक्टर में एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके और साथ ही साथ जहाँ तक बात की जाए ट्रांसपेरेंसी, वो भी जिससे इम्प्रूव हो सके। और ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी या फिर एफिशिएंसी अगर इम्प्रूव होगी तो अल्टीमेटली जो नॉर्मल सिटीजन्स होंगे ना, उनका भरोसा अपने गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग 3 इनिशिएटिव के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस आर्टिकल के तहत हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है ई डीड इनिशिएटिव, दूसरा है सीएम आत्मनिर्भर असम अभियान और थर्ड है मिशन वसुंधरा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ई डीड इनिशिएटिव के बारे में। देखो, वसुंधरा के मिशन वसुंधरा वाला तो पता ही है आपको, लैंड के रिलेटेड। अब यहां पर क्या है ना, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज करने के लिए ई डीड इनिशिएटिव लाया गया। इससे मैनुअल पेपर वर्क जो है वो घटेगा। देखो, रिड्यूस बोला गया है, ऑल टुगेदर ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया दैट इट विल एंड द मैनुअल पेपर वर्क, ठीक है। सो ये जो टर्मिनोलॉजीज है, इन टर्मिनोलॉजीज को ध्यान से देखना, क्योंकि पीसीएस में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे ना, यही इन्हीं टर्मिनोलॉजीज के ऊपर गेम खेल लेंगे वो लोग। They will simply say that EDD initiative will altogether, do away with the manual paper, with the paperwork and all. No, 100% थोड़ा ना do away होगा यार। अभी उतना भी ज़्यादा strong effective governance structure हम लोग का नहीं बना है। हम लोग का हाँ इतना ज़रूर बना है दैट पहले जो डीड हम लोग जाते थे, सरकारी ऑफिसर्स का इतना चक्कर लगाना पड़ता था, वो सब चीज़ से हम लोग को थोड़ा मोड़ा छुटकारा मिलेगा। 100% छुटकारा बिल्कुल नहीं मिलेगा, बट थोड़ा मोड़ा छुटकारा भी, देखो बोलते हैं ना दैट कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, राइट। तो वही बोल रहा है, कुछ तो हुआ है ना। ये तो इनिशिएटिव है। अभी ईडीडी इनिशिएटिव लाया, एक फ्यूचर में आने वाले 5-10 साल में शायद ऐसा भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनेगा जहां पर शायद से मतलब ये ऑलमोस्ट 100% सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाएंगी, राइट। जी हाँ, वैसा फ्यूचर आने वाला ज़रूर है, राइट। सो यहाँ पे बोला गया दैट हम लोग कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इससे प्रोमोट करेंगे। कहाँ पर? वो वाले सेक्टर में जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन प्रिवेलेंट करता था, एंड वो सेक्टर कौन है? प्रॉपर्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। दूसरा इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है सीएम आत्मनिर्भर असम अभियान रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अभी इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? देखो, ये फैसिलिटेट करने वाला है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम
और इसके तहत गवर्नमेंट के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। ऑलमोस्ट 2 लाख तक का बेनिफिट दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके लिए अभी तक अगर देख लीजिएगा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी 1.5 लाख यूथ्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं अंडर दिस सीएम का आत्मनिर्भर असोम अभियान रजिस्ट्रेशन पोर्टल में, राइट। सो अनडाउटेडली सी दीज स्कीम्स आर वर्किंग, लाइक कुछ तो हो रहा है ग्राउंड लेवल में, राइट। अदरवाइज हाउ दे हैव हाउ दे वुड हैव गॉट दिस मच रजिस्ट्रेशन एस्पेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट इज मिशन वसुंधरा, जिसको इसके लिए लॉन्च किया गया था जिससे लैंड रेवेन्यू सर्विसेज को जो है इनेबल किया जा सके ऑनलाइन मीडियम के थ्रू, और इसका एम है टू एलिमिनेट द मिडिलमैन एज वेल एज रिड्यूस द अननेसेसरी गवर्नमेंट ऑफिसेज के जो विजिट्स होते थे उन सबको भी एलिमिनेट करना है। भले ही इनका इम्प्लीमेंटेशन स्लो ज़रूर है, बट हाँ फ्यूचर में आने में टाइम ज़रूर मिलेगा, बट वही बोला गया देयर इज स्टिल very much need for a mission mode updates for the land record purification as well as online accessibility, राइट। सो यस, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा इनिशिएटिव्स लिया ज़रूर जा रहा है, जिससे लैंड रिकॉर्ड को और भी ज़्यादा ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। जिससे पहले क्या होता था ना, दैट लोगों को ऐसा लगता था, उन्होंने बोलता था दैट अरे ये तो मेरा लैंड खरीदा हुआ है, बट उस लैंड में किसी दूसरा कब्जा कर लेता था और वो भी फर्जी कागजात बना लेता था। अब यहाँ से क्या होगा ना, फर्जी कागजात नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर सोचो ये एक रीजन है ना, से फॉर एग्जांपल दिस इज जोरहाट, राइट। सो अगर ये जोरहाट तो इतने सारे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्लॉट्स होंगे, है ना। अगर सोचिए वो प्लॉट अगर आपके नाम पर है तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है ना आपके नाम पर, तो कोई दूसरा वहाँ पे कब्जा कैसे कर सकता है? बिल्कुल ही नहीं पॉसिबल है, राइट। तो ये सब एस्पेक्ट्स है जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है। बट देखो, भले ही ऑनलाइन सर्विसेज को प्रमोट ज़रूर किया जा रहा है, बट ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो क्या इस सेक्टर में हम लोग को देखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोला भी जा रहा है दैट कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी में जो है ना, वहाँ पर हम लोग को डेफिशिएंसीज देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं जो क्या अभी भी फुल्ली एफिशिएंट नहीं है, और अभी भी वो लोग फुल्ली डिजिटाइज नहीं किए गए, और उन सेक्टर्स ऐसे भी है, वो ऑफिसेज ऐसे भी है जहाँ से आए दिन कंप्लेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है इन केस ऑफ दैट हाँ यहाँ पर करप्शन वरप्शन प्रमोट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, even after submitting documents online, citizen still needs to visit offices for the follow-ups. एक बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ज़रूर दे देंगे, बट स्टिल देखो काम ही नहीं आगे बढ़ेगा ना। अब से फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दे दिया और वहाँ पे बोला गया दैट अगले रविवार तक आइए, है ना। अगले रविवार तक देखिए आपको जब पोर्टल में अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आप उस चीज़ को प्रिंट आउट लेकर ऑफिस में आ जाइएगा। अब एक रविवार चला गया, दूसरा रविवार चला गया, अब ये अगर इंपॉर्टेंट काम होगा तो मैं तो डर जाऊंगा ना, मैं तो जाऊंगा ऑफिस। अब देखो, बट इससे नुकसान क्या हो रहा है? मेरा ही हो रहा है, क्योंकि मेरा जो वो काम उस समय जो कोई दूसरा काम कर रहा था वो चीज़ नहीं हो पाएगा ना, है ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक लॉस खा गया क्या नहीं मेरा। तो यही सब चीज़ें अभी भी देखने को मिलता है, राइट। द प्राइमरी गोल ऑफ रिड्यूसिंग द फिजिकल विजिट्स एंड मिडलमैन इंटरवेंशन इज नॉट बीइंग अचीव। देखो एक्चुअली में ऑनलाइन क्यों चीज़ें किया जा रहा है, जिससे मिडलमैन को बीच से हटा दिया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली पहले तो मिडलमैन ही ना होते थे जो क्या एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पैसा खाते थे। अब मिडलमैन ही नहीं रहेंगे तो ये रहेगा कहाँ से, राइट। तो यही सब चीज़ें बोला जा रहा है। नेक्स्ट, और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे बोला जा रहा है नीड फॉर ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल। ग्रीवांस रिड्रेसल अगर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक डेडिकेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सेल अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में नहीं बना हुआ है। से फॉर एग्जांपल लैंड रिकॉर्ड में ही अगर कुछ भी, अगर सोचो धान लिया हो गया, सोचो आपने ऑनलाइन कुछ किया बट आपका ऑनलाइन जो डेटा है वो नेगेटिव कुछ गलत तरीके से अपडेट हो गया, तब तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं हम लोग को ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल को प्रमोट करने की ज़रूरत है। देयर इज एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सेल इन मोस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो है ग्रीवांस रिड्रेसल सेल्स ही नहीं है, राइट। तो अगर कंप्लेन हुआ तो आप किसको कंप्लेन करने जाओगे? डायरेक्ट मोदी जी को करोगे क्या? उनका तो अपना काम है ना भाई, पागल हो क्या, वो क्यों आएंगे ये सब चीज़ें देखने के लिए, राइट। तो अल्टीमेटली आप अगर सोचो कोई पर्टिकुलर स्टेट के एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो तो आप वहाँ पर ना कंप्लेन रजिस्टर करोगे।
एन ऑनलाइन ग्रीवांस सबमिशन सिस्टम इज एसेंशियल पर्टिकुलरली फॉर सिविक इश्यूज। जी हाँ, सिविक इश्यूज तो ऐसे इश्यूज होते हैं ना जिसको हम लोग को क्विक जल्दी से छुटकारा चाहिए होता है, राइट। तो एटलीस्ट उनके लिए तो एक कुछ ना सम सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स तो हम लोग को बैठाना चाहिए ना। तो यही सब बोला गया है दैट हाँ, अभी ऑनलाइन सर्विसेज दी ज़रूर जा रही है, बट हाँ ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है जो कि हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है दैट कौन कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर ई गवर्नेंस को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है हम लोग को। तो यहाँ पर देखो 3 एस्पेक्ट्स को फोकस किया गया है। सबसे पहले तो बोला गया है जो की सर्विसेज है ना उसको तो सबसे पहले डिजिटाइज करो, जिसमें जैसे लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर मार्केट इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अगर देखो ये तो की इन्फॉर्मेशन है ना, इनका अगर एक्सेस फुल्ली अवेलेबल ऑनलाइन किया जा सके तो पब्लिक के लिए, पब्लिक का काम इजी हो जाएगा, राइट। सबसे पहले तो ये करो। दूसरा क्या करो, जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते थे ना उनको घटाना है, और उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, टाइम बाउंड डिलीवरी मैकेनिज्म बना दो हर एक ऑनलाइन सर्विसेज का। दैट इज अगर सोचो कोई एक फॉर्म है जिसका जो मैक्सिमम 10 दिन से ज़्यादा तो कोई भी सरकारी ऑफिशियल्स को ले लेना चाहिए, तो वहाँ पे टाइमलाइन बना दो। अगर 10 दिन में नहीं हुआ तो ऊपर का जो मतलब लोग हैं वो लोग अपने जूनियर से समन करेंगे, उसको बोलना पड़ेगा रीज़न क्यों लेट हो रहा है, राइट। इस टाइप का अगर, क्योंकि इससे क्या होगा ना दैट लोगों का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, राइट। इन शॉर्ट सर्विस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। जी हाँ, ऐसा हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा दैट जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिना मैनुअल इंटरवेंशन के इंडिपेंडेंटली चलता रहे, राइट। नेक्स्ट, इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। बोला जा रहा है दैट ई गवर्नेंस अगर आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, पेपर वर्क तो रिड्यूस होगा ही, बट साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी इंप्रूव होगा और ट्रांसपेरेंसी भी हम लोग को बढ़ने को देखने को मिलेगा इन द गवर्नमेंट ऑपरेशंस। यही नहीं, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा ऑफिशियल फंक्शनिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ऑफिस टू गांव पंचायत। मतलब अगर हम लोग पेपर वर्क रिड्यूस हो सका तो अनडाउटेडली देखो क्या होगा ना, दैट पेपर वर्क रिड्यूस हो रहा है, मतलब से फॉर एग्जांपल मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हूँ, आपका अगर कोई चीज़ को मुझे पास करवाना है तो मेरा अकाउंटेबिलिटी रहेगा, अरे भाई टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑपरेशंस पे ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, क्योंकि सिर्फ ये काम सिर्फ आप ही नहीं देख पा रहे हो ना, पूरा पब्लिक देख पा रहा है दैट हाँ चीज़ें काम ग्राउंड लेवल में हो रही है, राइट। और ऑफिशियल फंक्शनिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा हर एक हायरार्की ऑफ गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। तो आई होप दैट दिस वाज ओवरऑल अ डिस्क्रिप्शन एज टू व्हाट आर द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स दैट आर बीइंग टेकन इन असम, क्या क्या चैलेंजेस है और हम लोग को कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पर फोकस कर सकते हैं हम लोग, जिससे क्या ई गवर्नेंस मैकेनिज्म को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सके, राइट। सो आई होप दैट you have got a overall idea of what this mechanism is all about. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys. Thank you for listening to the whole video. Thank you very much.